नमस्कार। 2025 साल का पहला दिन है और मैं एक ऐसी कहानी लेकर आपके सामने आया हूं जिसमें सुख भी है, जिसमें दुख भी है, जिसमें उदासी भी है, जिसमें उम्मीद भी है, जिसमें प्रेरणा भी है और जिसमें सीख भी है। आज के कोई एक महीना पहले, और इसलिए मैं अपने प्लेटफॉर्म पर यहाँ इसकी चर्चा कर रहा हूँ कि मैंने पिछले एक हफ्ते 10 दिन से 15 दिन से या उससे भी ज़्यादा दिनों से मैं तमाम देश के टीवी चैनलों को भी देख रहा हूँ और न्यूज़ पेपर्स को भी देख रहा हूँ, समाचार पत्रों को भी देख रहा हूँ, वेबसाइट्स को भी देख रहा हूँ। आधा तीसरी जानकारी या बहुत जगह जानकारी भी नहीं, लोगों का बहुत इंटरेस्ट भी नहीं। तो मैंने कहा ये ऐसी चीज़ है और मुझे जितना कुछ पता चला है इससे ये बात आप तक पहुंचाई जानी बहुत ज़रूरी है। मैं बात कर रहा हूं 3 दिसंबर की घटना घटी मुंबई में। रमाकांत अचरेकर, जो सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली जैसे प्रतिभावान खिलाड़ियों को निकालने का काम, जिनके हाथों ने, हुनर ने ऐसे खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर पहुंचाने का काम किया। रमाकांत अचरेकर कोच का एक मेमोरियल बनना था। उसके उद्घाटन के मौके पर सचिन तेंदुलकर भी पहुंचे, विनोद कांबली को भी बुलाया गया था। विनोद कांबली किनारे की तरफ बैठे हुए थे। सचिन तेंदुलकर ने उनको देखते ही विनोद कांबली के पास गए और विनोद कांबली उनको देखते ही, उनका जो रिएक्शन था और सचिन तेंदुलकर के हाथों को भावना के तहत अपनी उमड़ती भावनाओं को कंट्रोल न करके जैसा उन्होंने पकड़ा हुआ था, फिर वहाँ के आयोजकों ने सचिन तेंदुलकर को बैठाया और इसके बाद ये वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हुआ और तमाम वो लोग, खासकर 25-30 साल से कम के लोग जो विनोद कांबली के उस दौर को नहीं देखे हैं, 25 साल से कम के लोग, वो शायद नहीं जानते होंगे। मेरा दायित्व बनता है कि हम लोग तो कांबली के हम उम्र हैं, छोटे बड़े थोड़े बहुत होंगे, लेकिन हमारी पीढ़ी ने विनोद कांबली को देखा है और इसलिए मैंने सोचा कि ये पूरा मामला, पूरी ज़िंदगी, पूरा वृत्तांत आपके सामने रखूं, क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ। सवाल ये है कि इतनी बड़ी क्रिकेट की दुनिया में और इतने बड़े बड़े क्रिकेट के स्टार्स, जिनके पैसों का कोई और छोर नहीं है। मैं ये नहीं कहता, सचिन तेंदुलकर ने बार बार विनोद कांबली की मदद करने की कोशिश की, ये फैक्ट है, इलाज में भी कोशिश की, लेकिन विनोद कांबली अपनी हरकतों से जिस तरह का मामला उनका बना, शायद हो सकता है कि सचिन तेंदुलकर बार बार कोई कितना भी करे तो कब कितना करे, लेकिन इतनी ग्लैमरस क्रिकेट की दुनिया, इतने ज़्यादा पैसे वाले क्रिकेटर, और जब से आईपीएल आया तो अब तो जो भी थोड़ा सा भी चर्चित क्रिकेटर, आप सोचिए अगर विनोद कांबली इस समय होते तो पता नहीं कितने में बिकते, जो अब अपने फॉर्म में थे। लेकिन इस पूरे क्रिकेट की दुनिया से विनोद कांबली को क्या मिला? सबसे पहले मैं कुछ फैक्ट आपके सामने रखता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, सोसाइटी, ज्वेल्स सोसाइटी का ये नोटिस देखिए, 7 तारीख का है, इसी 7/12 का है, 3 को वो वीडियो आया था। इस नोटिस में उस हाउसिंग कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, जिस अपार्टमेंट में विनोद कांबली अपने परिवार के साथ रहते हैं, 12 लाख रुपए के आसपास उनका मेंटेनेंस का बकाया है, जो 3 महीने पर हर जगह सोसाइटी में जो अपार्टमेंट में लोग रहते हैं वो देते हैं। कोई ईयरली देता है, कोई क्वार्टरली देता है। तो 12 लाख रुपए उनके बकाया हैं और 8 लाख रुपए उस हाउसिंग सोसाइटी ने जो नियम है उस पर जो है बकाया पर इंटरेस्ट लगाया। कुल मिलाकर के ये 20 लाख रुपए होता है और 20 लाख रुपए सोसाइटी को न देने पर उनके फ्लैट पर भी खतरा हो सकता है। आप विनोद कांबली की कमाई तो आप जानते हैं कि क्या है। विनोद कांबली की आज की कमाई सिर्फ बीसीसीआई से मिलने वाली 30,000 रुपये पेंशन है। बीसीसीआई का जो फॉर्मूला है, जिसमें कितना आप टेस्ट मैच खेले हैं, कितना वनडे खेले हैं, T20 कितना खेला, मैचों के आधार पर बीसीसीआई पेंशन देती है। तो विनोद कांबली की पेंशन 30,000 रुपये है। उनकी पत्नी एक ज़माने में बहुत अच्छी मॉडल हुआ करती थी, लेकिन विनोद कांबली के हालात की वजह से धीरे धीरे अब वो इधर उधर छोटा मोटा काम करके कुछ अर्न करती हैं। आपको जान के अचरज होगा
कि जिस भारतीय क्रिकेटर का टेस्ट मैच में 17 टेस्ट मैच विनोद कांबली ने खेले और वो 21 साल की उम्र में टेस्ट मैच खेलने आए और 23 साल की उम्र के बाद बीसीसीआई के सेलेक्टर्स ने उन्हें टेस्ट क्रिकेट लायक नहीं माना। 2-3 साल के करियर उनका रहा। उस दौरान 17 क्रिकेट टेस्ट मैच में जो बैटिंग एवरेज है विनोद कांबली का वो 54.2 है, जो कि आज के दुनिया के सबसे अच्छे बल्लेबाज विराट कोहली का 47 के आसपास है, सचिन तेंदुलकर का 53 के आसपास है, राहुल द्रविड़ का, मतलब राहुल द्रविड़, तेंदुलकर और विराट कोहली का बैटिंग एवरेज भी से ज्यादा क्रिकेट का, टेस्ट क्रिकेट का विनोद कांबली का रहा है। विनोद कांबली डबल सेंचुरी, अपने पदार्पण के बाद डबल सेंचुरी सबसे कम उम्र में मारने वाले खिलाड़ियों में से एक है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। इसके बावजूद उनको मौका नहीं मिला। 9 बार से ज्यादा, मुझे लगता है कि 9 बार उन्होंने वनडे क्रिकेट में कमबैक किया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 9 बार इंडियन टीम में वापस आना, बाहर निकलना, वापस आना कितना मुश्किल काम है, और जो आदमी ऐसा किया होगा वो कितना टैलेंटेड होगा, आप इस पर भी विचार कीजिएगा। मैं धीरे धीरे आपको कहानी बताते चलता हूं। विनोद कांबली का ये वीडियो देखने के बाद पूरे देश में एक निराशा, एक विषाद की स्थिति पैदा हुई। देश के 83 के वर्ल्ड कप क्रिकेटर्स ने कहा कि अगर विनोद कांबली नशा मुक्ति केंद्र में जाना चाहें तो हम उनकी मदद करने के लिए तैयार हैं। वो उनका कहा अखबारों में छप गया, लेकिन अभी तक जो जानकारी मुझे मिली है, किसी क्रिकेटर की तरफ से कोई मदद विनोद कांबली को नहीं मिली। विनोद कांबली को कुछ साल पहले हार्ट अटैक, गाड़ी चला रहे थे उस समय ही उनको हार्ट में प्रॉब्लम हुई, उनकी वाइफ ने उनको एडमिट कराया। तब तो वो ब्रीच कैंडी और लीलावती अस्पताल जैसे अस्पतालों में भर्ती होने की हैसियत रखते थे। अब वो मुंबई के आकृति अस्पताल में है, वो भी कहानी आगे बताता हूँ। तो विनोद कांबली को प्रॉब्लम अभी ये है कि उनको यूरिन का इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो गया था, तो क्रैम्प पड़ रहे थे। दूसरे, उनके दिमाग में, ब्रेन में क्लॉटिंग, उससे उनके कभी कभी उनके बातचीत का तरीका, कभी कभी उनके याददाश्त का मामला, वो थोड़ा इधर उधर इम्बैलेंस होता है। आज ही विनोद कांबली हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए हैं 2 हफ्ते के बाद, आकृति हॉस्पिटल से। डॉक्टरों का ये कहना है कि अगर ठीक से दवाई हो जाए, और छूटते वक्त उन्होंने कहा कि नशे से दूर रहिए, शराब से दूर रहिए, ऐसी अपील उन्होंने युवाओं से की है। डॉक्टरों का जो उन्होंने इलाज किया, उन्होंने कहा कि अगर ठीक से इलाज हो जाए तो 5-6 महीने में विनोद कांबली की जो क्लॉटिंग है वो भी ठीक हो सकती है दवाइयों के जरिए ही, और यूरिन का इन्फेक्शन तो ठीक हो ही जाएगा। हार्ट का जो बाईपास या स्टेंट पड़ा था शायद, वो मोर और लेस ठीक है। लीवर की कोई समस्या नहीं है, किडनी में उनके कोई समस्या अभी तक नहीं। 30,000 रुपए मिलते हैं, घर का 20 लाख रुपए बकाया है, और जो बच्चे महंगे स्कूलों में पढ़ते थे उनका नाम कटा करके साधारण स्कूलों में उनके बच्चों का एडमिशन करा दिया गया। और इसके अलावा विनोद कांबली अगर बाथरूम में जाने के बाद 2-3 बार ऐसा हुआ कि वो गिर गए और अपने से उठ नहीं पाए। उनके छोटे छोटे बच्चे और उनकी पत्नी उनको उठा करके ले आए। विनोद कांबली 30,000 रुपए में, और उनकी पत्नी जो पैसे कहीं से इकट्ठा कर पाती हैं अपने काम से, आप समझिए मुंबई में रहने वाला आदमी अगर 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख से भी कम पाता हो, बांद्रा वेस्ट में रह रहा हो, उसका फ्लैट हो, तो 5 लाख भी वो गांव में रहने वाले 30-40 हज़ार रुपए के बराबर होगा। या दिल्ली में 1.5 लाख रुपए, 1 लाख रुपए कमाने वाला भी उससे अच्छे तरीके से रह सकते हैं। विनोद कांबली बहुत ही बदहाल आर्थिक स्थिति में है। बस एक मजबूत पक्ष ये है कि उनके बच्चे और उनकी पत्नी इस वक्त भी उनके साथ खड़े हैं। तो मैंने आपको बताया कि विनोद कांबली का इलाज के लिए कोई आगे आया नहीं। बहुत लोग ये कहते हैं कि विनोद कांबली अपनी इनडिसिप्लिन की वजह से, अपने नशे की वजह से, अपने शौकीन और तड़क भड़क लाइफ स्टाइल की वजह से बर्बाद हो गए। लेकिन यही एक फैक्ट नहीं है। दुनिया में हर आदमी मानसिक रूप से उतना स्वस्थ या मजबूत नहीं होता। बहुत सारे लोग, टैलेंटेड लोग, विषाद यानी डिप्रेशन में तब आ जाते हैं जब उन्हें लगता है कि सिर्फ टैलेंट ही नहीं और भी बहुत सारे कारक हैं
जो आदमी को आगे बढ़ाते हैं। विनोद कांबली जिस तरह के प्लेयर थे, 2 साल में ही उनका टेस्ट कैरियर खत्म कर दिया गया। 9 साल तक उनका वनडे क्रिकेट करियर चला, लेकिन 9 बार बाहर भीतर अपनी आदतों की वजह से और लोगों को ये मौका मिल गया, कि वो कांबली इनडिसिप्लिन्ड है, नशे में रहते हैं और वैसा आदमी। ये बात बिल्कुल ठीक है। आज विनोद कांबली जहां पहुंचे हैं उसके लिए सबसे ज़्यादा वही जिम्मेदार है। लेकिन बावजूद इसके उन परिस्थितियों को भी आप सोचिए कि देश का बैटिंग एवरेज का, टेस्ट क्रिकेट का सबसे बड़ा, जो सबसे अच्छा खिलाड़ी जिसका आंकड़ों में है, उससे सिर्फ 2 साल क्रिकेट करियर उसका रहा। 4 साल 91 से 93 95 तक, 4 साल 91 से 95 में ख़त्म हुआ। तो उसका भी डिप्रेशन हो सकता है। उसके साथ के लोग जब दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में गिने जाने लगे, जब क्रिकेट का भगवान सचिन तेंदुलकर को कहा जाने लगा, तो उसे अपने 664 रन की पारी सचिन तेंदुलकर के साथ याद आती होगी। उसे रमाकांत अचरेकर का ये कहना कि विनोद कुछ मामलों में सचिन तेंदुलकर से भी अच्छा है, वो याद आता होगा, वो उसे बेचैन करता होगा, वो उसे रातों की नींद से उठा देता होगा, उसे पसीना आता होगा कि मैं कहाँ हूँ और वो कहाँ है। हो सकता है उस डिप्रेशन में उसे नशे की लत पड़ गई हो, आदत पड़। देखिए, मैं नशे को जायज़ नहीं ठहरा। मैंने पहले कहा कि विनोद कांबली, जिससे हो सकता है कि वो अपने टैलेंट को, अनुशासित जिंदगी से आदमी टैलेंट, हमेशा अनुशासित व्यक्ति टैलेंटेड आदमी से आगे जाता है, ये प्रूव्ड है। और ये यहां भी प्रूव्ड है कि सचिन तेंदुलकर आज कहां है, विनोद कांबली कहां है। ईश्वर आपको टैलेंट दे सकता है, लेकिन अनुशासन आपके बस में है, और वही आदमी सफल होगा जो अपने से कुछ चाहेगा। महान दार्शनिक ओशो कहते हैं कि सिर्फ पृथ्वी पर इंसान ही ऐसा है जिसके अंदर ये सामर्थ्य है कि अगर वो ठान ले तो नर ही नारायण हो सकता है और नर ही नर पिशाच हो सकता है। यानी आप ईश्वर से भी ऊपर जा सकते हैं और आप हैवान और शैतान से भी नीचे जा सकते हैं। विनोद कांबली ने अपने जीवन को जिस तरह से जिया, निश्चित तौर पर जहां वो है उसके लिए वो जिम्मेदार है, लेकिन परिस्थितियों को भी आपको देखना पड़ेगा, और विनोद कांबली की इस जिंदगी के लिए आपको पूरी संपूर्णता में देखना पड़ेगा। बात यह है कि इतने बड़े बड़े लोगों के बीच में रह के, अगर ये मैं तो मानता हूं कि भगवान का, ऊपर अल्लाह का, भगवान का, ईश्वर का बहुत शुक्र है कि वो 3 दिसंबर को रमाकांत अचरेकर के उस कार्यक्रम में गए जो मेमोरियल बन रहा था, और ये वीडियो सोशल मीडिया पर और मीडिया में आने के बाद चर्चा हुई। नहीं तो विनोद कांबली कहाँ पड़े रहते और किस बुरी स्थिति में पड़े रहते, किसी को अंदाजा नहीं लगता। अब मैं आता हूँ, यह आपके लिए मैं कह रहा हूँ, अगर आप नई उम्र के हैं, अगर आप असफलताओं से डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो विनोद कांबली का चेहरा देखिएगा। ये कोई तरीका नहीं होता, आदमी को परिस्थितियों से लड़ना पड़ता है, जिसके हिस्से में जो रहता है हिस्से में वो मिलता है। एक बात ये भी है, तो विनोद कांबली एक सीख की भी स्टोरी है, दुख की भी स्टोरी है, एक प्रेरणा की भी स्टोरी है, एक मोटिवेशनल स्टोरी अब शुरू होती है। सारे बड़े लोगों ने, सारी बड़ी संस्थाओं ने विनोद कांबली के लिए आज तक, यानी 1 जनवरी तक, या उसके पहले मैं कहता हूँ 7 दिसंबर तक या 3 दिसंबर तक क्या किया, ये आपने देखा। मैं नहीं जानता कि उनकी किस किस लोगों ने कितनी मदद की और विनोद कांबली ने उस मदद का क्या किया। मैं सचिन तेंदुलकर के बारे में जानता हूँ, उन्होंने एक एकेडमी भी खोली थी, वहाँ कांबली ने कह दिया वो बहुत दूर पड़ती है। उन्हें 1 लाख रुपए की नौकरी एक बिजनेसमैन ने भी देने की कोशिश की थी। तब उन्होंने कहा था कि ये क्रिकेट से जुड़ा मसला नहीं, क्रिकेट से जुड़ी नौकरी नहीं है, ये इसलिए भी मैं नहीं कर सकता। कुछ उनकी आदतें रहीं, कुछ उनकी बातें रहीं, जिससे वो यहाँ तक पहुँचे हैं। लेकिन एक अद्भुत बल्लेबाज, और जिसने टीम इंडिया के लिए अपना योगदान दिया हो, और जिसका बेटा सुनने में आता है कि उसी की तरह है, उसके लिए हमारे और आपके समाज की जिम्मेदारी। कांबली ने हमारा बहुत अवसरों पर उन्होंने देश का नाम ऊंचा किया है। बहुत सारी पारियां उन्होंने खेली हैं। जिन लोगों ने उन्हें खेलते देखा है, बहुतों के, कईयों के वो बहुत
पसंदीदा बैट्समैन भी थे। तो एक बात यह है कि उन लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि जिसने आपका इतना इंटरटेनमेंट किया, आपको इतनी भावनाओं से जोड़ा, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं। तो बात यह है कि 7 दिसंबर तक तो कुछ पता नहीं था। उसके बाद अब कहानी शुरू होती है, जो मैं मोटिवेशनल और प्रेरणादायक जो कहानी है वो आपके सामने। कोरोना काल के वक्त इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पढ़े कुछ छात्रों ने और कुछ और दोस्तों मित्रों ने दूसरे विश्वविद्यालयों के, उन्होंने कहा, उन्होंने सोचा, उन्होंने आपस में बातें की और उन्होंने ये तय किया कि यार ये मानवता को बचाने का वक्त है, भागने का वक्त नहीं है। अब संकट में पड़े लोगों की सहायता करनी चाहिए। उसके पीछे एक फिलॉसफी ये दी कि हम बंदरों से विकसित होते होते ही यहाँ तक आए हैं, तो क्यों ना हम अपनी सेना का नाम वानर सेना रखें और जो भी मुश्किल में पड़े उसकी मदद के लिए बंदरों की तरह उत्पात मचाते हम वहाँ पहुँच जाएं। वानर सेना अजीत प्रताप सिंह डिप्टी डायरेक्टर, जो कि पब्लिक सर्विस कमीशन से एक अधिकारी का पद है, वो इसके शुरुआती श्रेय अजीत प्रताप सिंह को जाता है। वो डिप्टी डायरेक्टर हैं पिछड़ा कल्याण अधिकारी के तौर पर, पिछड़ा कल्याण मंत्रालय, उनकी, उनके दोस्तों की, और एक उन्होंने समूह बनाया और उसके बाद उन्होंने अनगिनत बीमार लोगों की, अनगिनत कमजोर लोगों की इस समूह ने सहायता की। इनके सहायता का तरीका बड़ा विरला है। ये 100 रुपये भी, 500 रुपये भी, 1000 रुपये भी, 5000 रुपये भी, 5 लाख रुपए तक भी वानर सेना के लोग डोनेट करते हैं और धीरे धीरे ये डोनेशन एक बड़े आकार और एक बड़ी मदद के तौर पर सामने आता है। अजीत प्रताप सिंह वानर सेना ने, ये आपको किसी भी अखबार में कई टुकड़ों में, पीसेस में या चैनल पर ये जानकारी, या मेरा दावा है कि सोशल मीडिया के भी किसी प्लेटफॉर्म पर इतनी पूरी जानकारी आपको नहीं मिलेगी। तो मैं आपको इसलिए ये बातें बता रहा हूं कि विनोद कांबली के साथ वानर सेना के लोगों ने कभी न खेला था, न कभी कोई रिश्ता था, न उनके मोहल्ले के हैं, न उनके गांव के हैं, न उनके क्रिकेट ग्राउंड के हैं। ये सारे लोग मूलतः ज़्यादातर उत्तर प्रदेश और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़े लोग ज़्यादातर इसमें लोग हैं, और जगहों से भी उनके दोस्त मित्र और उनके काम को देख के लोग उनसे जुड़ते चले गए। वानर सेना ने ये डिसाइड किया और जब उन्होंने कामली की पत्नी से बातचीत की, ये मैं इस वीडियो में सारे वो चीज़ें दिखा भी रहा हूँ आपको, और इसके बाद इन्होंने तय किया, अब तक की जानकारी के मुताबिक 25 लाख से ज़्यादा वानर सेना ने अपना योगदान विनोद कांबली के लिए कर दिया है, जो अब तक मिली सबसे बड़ी सहायता राशि उनके लिए। मैं अपने खुद के YouTube चैनल पर विनोद कांबली का जो मदद के लिए उन्होंने निकाला है, वो जो QR कोड है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, और विनोद कांबली का जो एड्रेस है, जो बैंक अकाउंट डिटेल्स है, जिससे आप भी मदद कर सकते हो अगर, तो कर दीजिएगा। वानर सेना इसमें बहुत आगे तक मदद कर चुकी है। तो उसमें बहुत सारे अधिकारी हैं, गाजियाबाद के RTO KD सिंह हैं, वो भी संरक्षक, इसमें जौनपुर के पूर्व सांसद जिनकी इमेज बाहुबली नेता के तौर पर भी है, उनका मानवतावादी चेहरा भी आपको देखने को मिलेगा, धनंजय सिंह, वो इसके संरक्षक हैं, क्योंकि हम उम्र लोग हैं उसमें, अलग अलग फील्ड में चले गए। धनंजय सिंह एक पब्लिक फिगर हैं, इतनी बार विधायक रहे, उनकी पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, वो भी खुद सांसद है। तो हम उम्र लोगों ने अपना एक संगठन बनाया, उसमें प्रोटोकॉल के हिसाब से आप देखें तो एक बार MP रहे हैं, 3 बार विधायक रहे हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष उनकी पत्नी है। तो वहाँ के लोगों ने धनंजय सिंह को इसका संरक्षक बनाया है, और संरक्षक की भूमिका निभाते हुए धनंजय सिंह ने विनोद कांबली को देखने का काम किया, अस्पताल भी गए और अपनी व्यक्तिगत अपनी तरफ से उन्होंने सहायता राशि भी दी 5 लाख रुपए की। इसी तरह से अभी कुछ दिनों पहले पूर्व इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष इंदु सिंह को कैंसर हुआ, हालांकि उनका 2 दिन पहले निधन हो गया, 3 दिन पहले, लेकिन उनको वानर सेना ने 50 लाख से ज़्यादा उसके प्रयास से वानर सेना ने इकट्ठा कर दिया, जो उनके लिए बहुत मुश्किल काम होता और उनके परिवार के लिए और उसके लिए एक बहुत बड़ी राहत के तौर पर सामने आया। विनोद कांबली का ये जो कोई रिश्ता नहीं है वानर सेना का, मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं जानता हूं वानर सेना के लोगों को।
उनका कोई रिश्ता नहीं है विनोद कांबली से किसी तरह का। सिर्फ मीडिया और सोशल मीडिया पर वीडियो देखने के बाद अजीत प्रताप सिंह वानर सेना और उनके साथ के लोगों ने और धनंजय सिंह जिसके संरक्षक हैं मुंबई तक जाने का काम किया और ये सारी चीजें हुई। मैं वीडियो आज ये लेकर के इसलिए हाजिर हुआ कि आज विनोद कांबली को थोड़ी अच्छी सेहत के साथ विदा कर दिया गया और उनको भारतीय क्रिकेट टीम की वही जर्सी उसी नंबर की खरीद के ले आके नीले रंग की जर्सी दी गई, एक बैट दिया गया। विनोद कांबली अपनी बैट से भी बहुत चर्चा में, बैट भी दिया गया और उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कराकर उनके घर भेजा गया। तो वानर सेना ने इसमें जो भूमिका निभाई है शायद आपको वैसे ना पता चल पाती। मुझे लगा कि इस पूरी कहानी को आपके सामने लेकर के आना चाहिए और मुझे लगा कि हम उम्र होने के नाते और विनोद कांबली का एक फ़ैन होने के नाते मेरा ये कर्तव्य बनता है कि जिन लोगों ने भी उनकी सहायता की है वो बात जनता में जितने लोगों तक मैं पहुंचा सकूं मैं पहुंचाऊं। और हाँ, एक बात और, विनोद कांबली मुंबई के ब्रिज कैंडी, लीलावती या कोकिलाबेन हॉस्पिटल में एडमिट नहीं है। वो एक आकृति हॉस्पिटल में एडमिट है जो अपेक्षाकृत छोटा अस्पताल है। आपने सोचा कि आकृति हॉस्पिटल में 14 दिनों तक विनोद कांबली कैसे एडमिट रहे और इलाज हुआ? दरअसल ये आकृति हॉस्पिटल भी वानर सेना से जुड़े शैलेश ठाकुर का है और वानर सेना की वजह से ही और वानर सेना के सदस्यों की वजह से विनोद कांबली का वहाँ इलाज हुआ। जब वो डिस्चार्ज होकर आज घर गए तो उनको व्हील चेयर, ICU बेड और तमाम वो चीज़ें, खाना खाने का टेबल, ये सारी चीज़ें भी अस्पताल और वानर सेना की तरफ से उन्हें दी गई। और एक दुखद और अमानवीय क्या कहूँ परिस्थितियाँ आती हैं। विनोद कांबली के पास पिछले 6 महीने से कोई टेलीफोन नहीं है, मोबाइल फ़ोन। उनके पास iPhone था, वो गिर गया था, ख़राब हो गया। उसको जो लोग जो बनाने के लिए ले गए, 15,000 रुपये उन्होंने मांगा, उस वक्त देने के लिए नहीं था। बाद में वो 30,000 रुपये मांगने लगे। उस आदमी का नाम मुझे मालूम है लेकिन मैं बोल नहीं रहा हूँ। अगर मेरी आवाज़ उन तक पहुँच रही हो तो उनको अब पता चला है कि वो कह रहे हैं कि फ़ोन कहीं है, मैं खोजता हूँ, वो तो पता नहीं कहाँ है। विनोद कांबली के कॉन्टैक्ट और फ़ोन नंबर, उनका अपना फ़ोन नंबर भी काम नहीं कर पा रहा है। पैसे की ऐसी आर्थिक तंगी थी। उनकी पत्नी का नंबर है और उसी से लोग संपर्क पहुँचाऊँ। और मैंने पीछे अपने इसी वीडियो में विनोद कांबली का वो एड्रेस जो मुझे वानर सेना के सोशल मीडिया अकाउंट से मिला, वो विनोद कांबली का वो डिटेल्स मैंने वहाँ पर रखा है। आप चाहें तो उनकी मदद कर सकते हैं। विनोद कांबली इस देश के लिए एक रत्न है। ये अलग बात है, कभी परिस्थितियों की वजह से, कभी अपनी वजहों से, कभी गलत आदतों की वजह से आदमी को जहाँ जाना चाहिए उससे वो बहुत पीछे छूट जाता है। लेकिन क्या पता, आपने दुनिया में देखा नहीं है, पैसे की बहुत ताकत है। संजय दत्त भी एक बार नशे की गिरफ्त में कहाँ तक जा चुके थे, लेकिन सुनील दत्त और उनके जज्बे ने संजय दत्त को आज कहाँ पहुँचा दिया। अभी बीच में कैंसर जैसी बीमारी हुई, संजय दत्त ने उसको भी मात देकर आज संजय दत्त कहाँ पहुँच गए, आप खुद देखिए। तो इसी तरह परिस्थितियाँ आती जाती रहती हैं। हो सकता है विनोद कांबली देश के लिए ठीक होकर, सेहतमंद होकर कुछ और बड़ा काम कर दें, कुछ और बड़ी चीज़ कर दें। इसलिए आप भी इसको देखिएगा और अगर आपसे कुछ बन सके तो कीजिएगा, और नहीं तो मैं अपनी तरफ से वानर सेना ने जिन्होंने जो काम किया है, बहुत सारे लोगों का मैं नाम नहीं जानता, जिनका जानता हूँ उसको मैंने बता दिया, लेकिन पूरी वानर सेना टीम को मेरी तरफ से सादर प्रणाम। और आपसे ये आग्रह कि विनोद कांबली की मदद के लिए आप भी हाथ उठा सकें। ये सब सारे बड़े लोग बहुत छोटे निकले हैं, छोटे लोग शायद बड़ा काम कर दें। नमस्कार।